सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट PYQs में मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो डिफरेंट स्मॉल वायर्स आपको दिए हुए हैं, रेडियस के रेशियो दे रखे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट्स का आपसे रेशियो पूछा है। तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए। तो इसको लिखा जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू पाई आर स्क्वायर। आई सेम है यहाँ पर दोनों के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ m1 बाई m2 इज इक्वल टू आई पाई, यहाँ पे आएगा आपका r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये r1 बाई R2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और रेडियस का रेशियो 1/2 है, तो इसका रेशियो आपका 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 1/4। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज दिया है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, अप्लाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम इट्स पाथ, तो हमें इस तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका जो वेलोसिटी है, तो अगर ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन हम बना पाए बी, वी और ए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो, तो नेट फोर्स 0 होता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। तो सी या डी में से कोई सा हो सकता है। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो या तो सी होगा या डी होगा, और मैग्नीट्यूड में रिलेशन होता है दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाई बी। वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है आपको c/100, सो c/100 इंटू बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, मतलब bc/100 आना चाहिए का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे b और c का वैल्यू, b दिया हुआ है आपका 9 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आपका आ जाएगा, c होता है 3 इंटू 10⁻8, और ये होता है जी 9 इंटू 10⁻⁻4 बाई 100 है, तो ये -6 आप कर दीजिए, तो ये 270 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो 27 इंटू 10⁻⁴, ये शायद 2700, यस 2700 है, तो ये आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next is a model for quantized motion of electron in a uniform magnetic field states that flux passing through the orbit of the electron is NHLE, ठीक है, magnitude of electrons charge, ठीक है। According to the model, the magnetic moment of electron in its lowest energy state will be, the flux passing through the orbit of electron is NHLE, ठीक है। तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां से होगा आपका I इंटू ए, और मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्टेट्स दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NHLE, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी, तो मैग्नेटिक मोमेंट आइए हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं एज मैग्नेटिक, अच्छा यहाँ से आपका ना, ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने रिलेट किया हुआ है, ओके, तो स्पीड यहाँ से आ गया आपका। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और वो आपको दिया हुआ है NH/E, ये स्टेटमेंट था ऊपर। तो यहाँ से अगर हम रीअरेंज कर लें, तो यहाँ से आपका BR² आ जाएगा NH/E पाई, ठीक है।
मैग्नेटिक मोमेंट जैसे मैंने बोला था आपका आई ए होता है, तो इसको लिख सकते हैं ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे है कंसिडरिंग द करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो म्यू आपका आ जाएगा यहाँ से ई वी बाई टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है एंगुलर मोमेंट, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से ई वी आर बाई टू आ जाएगा एल बाई टू एम वाले फंडे से। तो यहाँ से आप ना v का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो v का वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गया, यहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा एन ई एच बाई टू पाई एम। तो लोवेस्ट स्टेट में n को 1 ले लीजिए, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट ई एच बाई टू पाई एम आ जाएगा। यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी on its plates is increasing at constant rate with time, ठीक है। The magnetic field arising due to displacement current, तो यहाँ पे आप देखें अगर इसमें हम एक सर्कुलेशन लगाए तो b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट करंट, और the magnetic field arising due to displacement current is, so b into 2 pi r will be mu naught into I displacement। I displacement जो है इसको लिख सकते हैं आप dq by dt, और q को आप लिख सकते हैं एज सिग्मा इंटू इसका जो रेडियस है वो पाई आर स्क्वायर मान लीजिए। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो डी सिग्मा बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू सम कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ से आई थिंक आर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कैलकुलेशंस करें सो ये आ जाएगा आपका b इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू के इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। आर से आर कैंसिल हो गया तो b प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। तो b प्रोपोर्शनल टू आर इसका मतलब है कि सिलिंड्रिकल सरफेस जो इसको कनेक्ट करती है, जाहिर सी बात है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा आएगा, सो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज अ टाइटली बाउंड कोइल आपको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल। सो इसमें हम इसको एक सोलोनॉइड मान लेते हैं, टाइटली बाउंड कोइल है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट एन आई, तो सोलोनॉइड मान लीजिए, बल्कि अच्छा इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं म्यू नॉट एन आई, और या इसका सेंटर पे मान लीजिए, तो अगर बहुत ही टाइटली बाउंडेड कोइल्स है तो हम मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम ही होगा सबकी वजह से, तो एक आर की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। तो अगर एन है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सोल्व हो गया आपका 4.4 मिली टेस्ला जो है आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आप देखें अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब करंट जीरो है, तो ये 2 वोल्ट इसके पैरेलल में आ जाएगा, मतलब आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट होगा। यहाँ पे देखें तो 10 वोल्ट यहाँ है, 2 यहाँ आ गया, इसका मतलब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट आएगा। 8 वोल्ट आएगा तो इस पे जो करंट है, करंट आ जाएगा यहाँ से 8/400, और जाहिर सी बात है कि यहाँ से करंट गया नहीं तो यही करंट यहाँ से भी पास करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 8/400 इंटू आर दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आर आपका 800/8 आ जाएगा, तो 100 जो है आर आ जाएगा यहाँ से, आर विल बी 100, सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ठीक है जी, पॉइंट पी पे पूछा है,
तो इसमें यहाँ पे हम अगर सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो dl क्रॉस r ये सर्कुलेशन जो है क्लॉकवाइज है, इसका देखें ये क्लॉकवाइज है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लीजिए इसका कुछ b है तो इसका भी b होगा सिमेट्री से, इसका कुछ b डैश मान लीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम कह सकते हैं 2b माइनस b डैश। तो ये हो जाएगा 2b, आप सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट वायर का आ जाएगा विच इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, माइनस b डैश होगा सेमी, इसका सेमी सर्कुलर का, वो होता है जी म्यू नॉट आई बाई 4r। तो आप देखेंगे जाहिर सी बात है कि ये 6 है तो ये बड़ा है यहाँ से, इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कल की वजह से होगा, अप दी प्लेन होगा और दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अप पॉइंटिंग अपवर्ड अवे फ्रॉम द पेज। तो ये आपका बी, यहाँ पे बी विल बी करेक्ट। ये इसमें क्योंकि 4 वाला जो है वो फैक्टर बड़ा होगा तो उसको पहले ले लीजिए, तो ये अवे फ्रॉम द पेज हो जाएगा, हमने कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, ठीक, इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो होता है आपका आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी आप करेंगे तो आई वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देख सकते